हम सोचते थे कि यहाँ पे ना जब आर्मी से आए, जब पोस्टिंग उत्तरकाशी में, तो हम सोचते थे कि 5 साल में, क्योंकि हमें मौके मिले ऐसे काम करने के जहाँ पे हमारा मीडिया से इंटरेक्शन हो रहा था, तो हमें ना हमेशा लगता था कि हम कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया को एड्रेस कर सकते हैं। आज हमें थोड़ा सा उस तरीके से लग रहा है कि अच्छा, क्या हम उस वाले लेवल पे है भी एक फ़ौजी के तौर पे, जब सीधा हमारी आंख में आंख मिला करके और देखा जाता है। तबलियाल सर, तो कैसे करें हम शुरू? सीधा बोलना शुरू करें? ओके मैडम, क्या हाल है आपके? आप लोगों को मैं सबको धन्यवाद बोलूँगा। सॉरी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे, एक तो हमने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमने पोस्टपोन करी, कुछ मैसेज ऐसे भी गया कि कैंसिल कर दी है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं होती इस तरीके से। तो हो सकता है कि हम आज भी सब लोगों को टाइम पे नहीं बुला पाए हों। आज मेरा यहाँ पे आप सबको बुलाने का, वो रिक्वेस्ट करने का मकसद ये था कि कुछ अपने तरीके से, अपने मुंह से वो बातें बोलूं जो शायद आज कई जगह ना, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, आज हमारे साथ जो बैकग्राउंड है, किस तरीके से आज चीज़ें चल रही होंगी। अगर मैं खुद सोचूं इस चीज़ को या बोलने की कोशिश करूं, तो आज मैं ये लेके चलता हूं कि कोई 20 साल की उम्र में हम यहाँ पे देहरादून से, यहाँ पे हम पढ़ते थे पहले, यहीं से हम इंडियन आर्मी में गए। उसके बाद में कोई 27 साल, 26.5 साल, 27 साल नौकरी करने के बाद आज हम कोई 6 महीने हो गए आर्मी से रिटायर हो गए। उस दौरान हमको आर्मी में कई मौके मिले, कई तरीके के काम करने के, चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ होती हैं, चाहे मैनेजमेंट होता है, चाहे ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो हाई अल्टीट्यूड में काम करते हैं, चाहे विदेश में जाकर के यूएन मिशन में ऑपरेशंस होते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर जो फेमस हो रखा है आज, पुलवामा, वहाँ पे टेररिस्ट ऑपरेशन। तो आज मैं देखता हूँ अगर, तो वो वाले जो एक्सपीरियंस थे मेरे इंडियन आर्मी के, जिसकी वजह से मैं कोई 5 साल पहले, 5.5 साल पहले उत्तराखंड में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उसकी एक जगह उत्तरकाशी, वहाँ पे आया पोस्टिंग एज प्रिंसिपल एक इंस्टीट्यूट का, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और क्योंकि वैसे तो आपदाएँ आनी नहीं चाहिए, लेकिन अचानक जैसे ही मैं पोस्टिंग आया, उसके 2 महीने के बाद में जो फेमस सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ है, हिमालयन डिज़ास्टर जिसको बोलते हैं, केदारनाथ डिज़ास्टर बोलते हैं, ये जो 16 जून 2013 को आया, उसे ठीक 3 महीने पहले मैं आया था पोस्टिंग उत्तरकाशी में। टास्किंग क्योंकि हमारी NIM की जो कोर्सेज़ की है और एक फ़ौज की जो होती है, वो इस तरीके की होती है कि ऐसे रोल में आर्मी को कहीं ना कहीं एम्प्लॉय करा जाता है। क्योंकि मैं एक ट्रेंड सोल्जर था, एक्सपीरियंसेस थे मेरे पास, तो मेरे को शायद ये मौके मिले कि मैं ऐसे वाले टास्क में जाऊं जिसमें कि पोस्ट डिज़ास्टर आपको रेस्क्यू करने पड़ते हैं, और रेस्क्यू से ज़्यादा बाद में रिकन्स्ट्रक्शन के काम करने पड़ते हैं। तो जून वाली जो डिज़ास्टर थी, उसके बाद जब हम केदारनाथ में काम करने शुरू करा हमने, तो हम एक अलग तरीके से हमारी चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि केदारनाथ एक प्लेटफॉर्म था। अब उस प्लेटफॉर्म से क्योंकि हम चर्चा में आने शुरू हो गए, कुछ हमारी चीज़ें हमेशा शायद हमें लगता है कि अच्छी लगी होंगी, उसके बीच में कहीं हमको मौके मिले यूथ को ट्रेन करने के, जिसमें कि इनिशियली हमने शायद अपने रिसोर्सेज से करा बच्चों को ट्रेन उस फील्ड में जिसकी हमारी कोर स्ट्रेंथ है, कोर कॉम्पिटेंसी है इंडियन आर्मी। और क्योंकि फिर वो प्रोजेक्ट कामयाब होते गए और एक फिर ट्रस्ट बना दी गई यूथ फाउंडेशन। उसके साथ क्योंकि मेरे को मौके मिले उत्तराखंड में जगह जगह घूमने के, हमने कहीं एक प्रोजेक्ट शुरू करा जिसे आज बोलते हैं ग्रीन पीपल, गोट विलेज, बकरी छाप प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे के सारे हमारे मकसद जो थे वो बेसिकली अपने पुराने एक्सपीरियंस को देख करके, और यहाँ पे जो हमें दिखा कि ये नहीं कि उत्तराखंड में पीड़ा है या उत्तराखंड में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें लगा हमारे वो एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से हमने इनको एक शेप देने की कोशिश करी। जब ये चीज़ें हो रही थी तब उस टाइम पे मेरे को ज़रूर एक चीज़ याद आती है, जब मैं देहरादून में DAV इंटर कॉलेज में पढ़ता था या DAV PG कॉलेज में पढ़ता था, उस टाइम पे जब मेरे पीछे 20 लड़के खड़े होते थे, तो ये बोला जाता था, ये सोचा जाता था
कि क्या आप, हमारे घर का नाम बल्ली है, बल्ली भाई क्या आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हो, जनरल सेक्रेटरी की या प्रेसिडेंट की? ये डीएवी कॉलेज में उस टाइम पे चर्चाएं होती थी, हमारे साथ नहीं, हर किसी के साथ। आज जब हम केदारनाथ में आए, जब ये यूथ फाउंडेशन के लड़के भर्ती होने शुरू हो गए, कोई 8,500 लड़के, हमारे जो 10 कैंप चल रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, उनसे जब सेलेक्ट हो गए ग्रीन पीपल, उनकी वजह से जो हमने एक कोऑपरेटिव मॉडल बनाया, जिससे कि आज जो यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं पहाड़ों में, उनको कैसे अच्छी ब्रांडिंग, अच्छी मार्केटिंग करके एक उस इन्वायरमेंट में भेजा जाए जिनको हिमालय से प्यार तो होता है, हिमालय से लगाव होता है, लेकिन अप्रोच नहीं होती। अब इन सब चीज़ों को जब हम करना शुरू करा, हमारे पीछे जब देखना शुरू हुआ कि बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमको भी उस तरीके से भी देखा गया कि क्या आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। पॉलिटिक्स की परिभाषा हमें आज भी समझ में नहीं आती है, लेकिन एक चीज़ हमने ज़रूर सोची है रादर, कि जब हम पिछले 5 साल में अगर यूथ फाउंडेशन एक ट्रस्ट बना करके 8,500 लड़के भर्ती करा सकते हैं, जब हम केदारनाथ में एक रिकन्स्ट्रक्शन के मॉडल को एक शेप दे सकते हैं जिसको कि किसी भी नज़रिए से देखा जाए आज एक हिल्स के लिए कामयाब मॉडल है। हिमाचल प्रदेश तो उस मॉडल को अपनी पूरी स्टडी करके, उनके जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, उनके जो इंजीनियर्स हैं, हमसे आगे डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं वो लोग। अगर हमें लगा कि ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, तो इलेक्शन वाला एक जो प्लेटफॉर्म है उसमें जा कर के हम इस चीज़ को और 10 गुना कर सकते हैं। अगर हमने 3 साल में 8,500 लड़के भर्ती कराए, तो शायद हम उस प्लेटफॉर्म से 80,000 लड़के भर्ती करा सकते हैं। अगर हमने केदारनाथ में काम करा है, तो हम यमुनोत्री, जो आज बिल्कुल ही सिक्लूडेड है, जो कि मैं अभी कोई 1 साल पहले होके आया था, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। हम जौल जीबी में एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। हम आज जो मानसरोवर कैलाश पर्वत की जो यात्रा है, जहाँ पे यहाँ से खाली 2 ही ग्रुप जाते हैं बस, हम वहाँ से 20 ग्रुप भेज सकते हैं, क्योंकि बाकी जगहों से मेरे को पता है बड़े चैलेंजिंग है मूवमेंट। और हम समझते हैं कि ये चीज़ें करके आज हम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन, एक लोकल जो यहाँ की स्ट्रेंथ है और रिसोर्सेज हैं, उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके कर सकते हैं। उस चीज़ को देख करके हमने 29 अगस्त 2000 पिछले साल 2018 को इंडियन आर्मी से प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया और इन चीज़ों को और बढ़ाना शुरू करा। अब उसके साथ में क्या हुआ कि क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से भी देखा जा रहा था, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस एक अच्छे थे, क्योंकि हमने ऐसे ही बीच बीच में छोटी चीज़ें और कुछ करने की कोशिश करी, जैसे दिल्ली के जो फेमस हॉस्पिटल्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग्स, उनको हम यहाँ पे लेकर के आए डॉक्टर्स को, और उनको हमने एक अच्छा एक इन्वायरमेंट दिया, उनको एक फीलिंग दिलवाई यहाँ के जो चैलेंजिंग ऊपर पहाड़ हैं उनमें जाने की, क्योंकि उनके जरिए आज हम कोई 350-400 लोगों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या चल रहा है। और ट्रीटमेंट उस टाइप का है, किसी को क्रोनिक पेशेंट्स हैं, किसी को किसी के हार्ट में छेद है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है, कोई कैंसर का लास्ट स्टेज का पेशेंट है। अब ऐसी चीज़ें, क्योंकि हमें लगा कि ये चीज़ें कर सकते हैं और शायद लोगों को लगा, समाज को लगा, तो हमको एक पॉलिटिकल उसमें देखा गया। कोई शक नहीं है, हमारी चर्चाएं चली हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में एक इस बार 2019 में इलेक्शन लड़ने का था। हम कोई पार्टी या किसी सोच वाले तो हो नहीं सकते हैं। हमारी सोच हमेशा वही रहेगी कि अगर इस चीज़ को करने से हम यहाँ पे और अच्छा कर सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे उत्तराखंड का भला, हम अपनी फीलिंग को और अच्छा कर सकते हैं, हमारे को और अच्छा सुकून और नींद आए वो काम करके, तो उस चीज़ के लिए हमने ज़रूर ये लेके चले थे कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। पर बीच में जब ये पीरियड था जिसे बोलते हैं टिकट लेने का पीरियड, इस पीरियड में जब हमारा इंटरेक्शन होना शुरू हुआ काफ़ी लोगों से, हमें एक चीज़ समझ में आ गई, हम शायद उस तरीके से पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं जिस तरीके से आज एक टिकट लेने के लिए अप्रोच करा जाता है। नेशनल पार्टी की एक फीलिंग होती है, नेशनल पार्टी के एक तरीके होते हैं, उन तरीक़ों को मैं अपने नज़रिए से सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक उस तरीके का आदमी भी हूँ, अपने विचारों से काम करने वाला, ये नहीं कि जो खाली किसी काम को करने के लिए दूसरी आइडियाज़ को लेकर के चलूँ। मैं ये सोचता हूँ आज की तारीख में कि मैं उन चीज़ों को ज़रूर अपने भविष्य में कल से या परसों से और तेज़ी से करूँगा, जो कि आज उत्तराखंड में मेरा अकेला जो आदमी शादीशुदा नहीं है, जिसके पिताजी रिटायर हुए हैं एक आईजी, जिनको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका एक भाई आज एक मल्टीनेशनल में प्रेसिडेंट है,
उसकी 2 लड़कियां अपने आप सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं बसंत विहार में, एक छोटे से हमारे घर में। मैं क्योंकि कोई जिम्मेवारी लेकर के नहीं चल रहा हूँ अपने परिवार की तरफ से, शायद मैं इन चीज़ों को ना और ज़्यादा आने वाले टाइम पे करूँगा। उस चीज़ को करने के लिए अगर मेरे को कुछ भी करना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ किसी को कि मैं तैयार हूँ, मैं अपने आप ही, मेरे अंदर से शुरू से वो भावना है, उसको मैं करके पक्का शेप देने की 200% कोशिश ही नहीं, एक रिज़ल्ट पे लेकर के आऊँगा। आज इस चीज़ को लेकर के हमने ये करा है डिसाइड, जो चर्चाओं में था कि शायद हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, उस चीज़ से हमें समझ में आया अगर ये वाला इलेक्शन हम इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो फिर भी हम, मान लो हम सोचते हैं कि हम जीत जाते हैं, तो फिर भी हम नेशनल उसमें दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली की विचारधारा हमें नहीं लगता पूरी की पूरी यहाँ के जो मेथड्स हैं, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उस पर शेप देती है। कोई शक नहीं है, आज नेशनलिज्म पूरी हमारी दिल्ली की विचारधारा में है, नेशनल पार्टीज़ में है। राष्ट्रवाद जिसको बोलते हैं, उस चीज़ को मेरे को ना उनसे सीखने की ज़रूरत है, ना मेरे को उनको एडवाइस करने की ज़रूरत है। मैंने 27 साल में राष्ट्रवाद की जो अपनी तरफ से योगदान था वो पूरा कर लिया है। 2 गोलियां मेरे शरीर में हैं, अभी भी हैं। वो किस्मत वाला आदमी हूँ, जिस दिन मरूंगा, जिस दिन जलूंगा उस लकड़ी के ऊपर, तो शायद मैं ही वो इंसान हूँ जिसको किसी करोड़पति को जो नहीं मिल सकता। मेरी बॉडी से 2 लोहे के टुकड़े उस टाइम में मेरी बॉडी से गिरेंगे जो अभी भी शरीर में है। मेरे को कीर्ति चक्र अवार्ड मिल रखा है पुलवामा में, जहाँ पे बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। आज मैं जानबूझ करके ढूंढ करके लेके आया कि बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बढ़िया शब्द है जो इंडियन आर्मी बहुत पहले से करती है। मैं देखना चाहता था अपनी साइटेशन को, तब मैंने एक कॉपी निकाली, इसमें लिखा हुआ है मेजर अजय कोठियाल शौर्य चक्र, जो हमें पहले मिल चुका था, 4 गढ़वाल राइफल्स। यह है 13 मई 2003 11 बजे की बात, जिसमें हमारी प्लानिंग और इंट बेस्ड ऑपरेशन की वजह से 7 आतंकवादी मारे गए। वो सबसे पहला सर्जिकल ऑपरेशन था, सर्जिकल स्ट्राइक थी। तो मेरे को ना आज किसी को दिखाने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे को कहीं शामिल होने की ज़रूरत है। अगर राष्ट्रवाद की बात है तो मैंने उसी पुलवामा में उसी इंडियन आर्मी के ऑफिसर की तरह वो सब चीज़ें कर ली हैं। आज मेरे को समझ में आता है, मैंने यहाँ पे इस उत्तराखंड में, जहाँ पे मैं पैदा नहीं हुआ हूँ लेकिन यहाँ का रहने वाला हूँ, गुरदासपुर का पैदा इसलिए क्योंकि हमारे पिताजी हमारी माँ यहाँ के हैं, हम खुद यहाँ के हैं। आज मैं यहाँ पे करने की क्षमता रखता हूँ, उस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं आगे और लेकर के चलूँगा। इलेक्शन की इस बार क्योंकि हमारे विचारधारा भी नहीं मिल रही है नेशनल पार्टी से, आज मैं सबके सामने ये बोलना चाहता हूँ, अपनी टीम जो इसके जरिए आज पूरे उत्तराखंड में फैली हुई है और मेरे साथ जुड़ी हुई थी, पहले तो उनको जिस जज्बे से उन्होंने कुछ दिन के अंदर हमारा जो ये मोमेंटम है कि हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक हमको फीडबैक देने की कोशिश करी। जिस विचारों से आज ये जो कुछ नेशनल पार्टीज़ के हमारे अच्छे दिल से जुड़े हुए लोग हमसे आकर के बोलने शुरू हुए कि आप अगर किसी भी तरीके से करोगे हम आपके साथ में हैं। जिस सोच के साथ में आज वो एक्सपीरियंस ट्रेंड फौजी जो पूरे पहाड़ों में अभी भी ऊपर आराम से एक अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, आप आओगे तो हम शेप दे सकते हैं चीज़ों को। आज मैं उन सबको तो थैंक्स बोलता हूँ, लेकिन साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं अगर ये 2019 का, तो उसका बड़ा सिंपल सा कारण है, हमें समझ में आ गया इसमें पढ़ के हम नेशनल वाली चीज़ों की तरफ हो जाएंगे, हमें स्टेट वाली चीज़ों पे जाना है। आज है 24 तारीख, कल नॉमिनेशन होगा, 25 आखिरी तारीख होगी, 26 तारीख को हम 200% शायद निज़मुल्ला घाटी के उस गांव में जिसे पाना ईरानी बोलते हैं, या फिर गंगी के उस गांव में जहां पे आज 14 किलोमीटर चल के जाया जाता है, जहां पे हम घूमते थे पिछले 4, 6, 8, 9 महीने से, तब इलेक्शन की तैयारी नहीं थी। हम परसों से दोबारा वो वाली अपनी एक्टिविटी शुरू कर देंगे। उस चीज़ के साथ में हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस और गेन करके लाएंगे। उन एक्सपीरियंस को हमने अगले 2-3 साल के अंदर जो अब तक जो बनाया है उसे 10 गुना करने की एक शेप लेके आनी है। आज मैं आप लोगों को सबको यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। अगर वाकई में मैंने केदारनाथ में काम करा है, अगर वाकई में ये शिव समझता है कि मैं उसका भक्त हूँ, तो मैं उस शिव से ज़रूर आज ना ये वर मांगूंगा कि मेरे को ऐसी इच्छा हमेशा दे के रखना कि कभी भी किसी काम से कोई मेरे को कुछ बोलते रहे, मैं घबराऊँ ना, उस कर्म से मैं कभी ना डरूँ, और जब कोई काम करने की कोशिश करूँ तो पक्का वो निश्चय करके चलूँ कि जीत मेरी होगी, चाहे उसके लिए मेरे को बलिदान देना पड़े, चाहे मेरे को उसके लिए सर्वोच्च बलिदान देना पड़े। मैं उस चीज़ को लेकर के आज दोबारा से आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ यहाँ पे आने के लिए।
क्या लगता है सियासी दलों ने क्या नहीं चुना और क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मेरे को लगता है कि जैसे अभी आपने पूछा, सॉरी, फिर आपने पूछा, फिर आप पूछ रहे हैं, अगर एक दो और पूछ रहे हैं तो मेरे को लगता है कि एक छोटे से स्टेटमेंट में कॉमन सारे जवाब आ जाएंगे मेरे ख्याल सर सवाल यही है सिंपल सा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे तो क्या वजह है कि नहीं लड़ रहे हैं? 2019 का चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं वो ये लेकर के कि अभी जो हमने अभी तक जो सोचा था, हमें जो समझा था, हम एक सिंपल से फौजी हैं, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। इस 8-10 दिन में जो हमारे इंटरेक्शन हुए लोगों के साथ में भी, हमें दिल्ली भी पहली बार पॉलिटिकल उसमें जाने की जब वो एक चीज़ के लिए बोला गया, हमें समझ में आया जिस तरीके से आज नेशनल पार्टी में जाकर के आपको चुनाव लड़ने की एक सिस्टम बनाना पड़ता है, हम उसके लिए फिट नहीं है। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हम 200% नेशनल पार्टी से कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम अगर उत्तराखंड के भविष्य के लिए चुनाव लड़ना होगा तो हम आने वाले 2-3 साल के अंदर ज़रूर देखेंगे। उसमें दोबारा अगर करके हम वो कर सकते हैं तो पक्का है, ये आज हम दोबारा बोलना चाहते हैं, नेशनल पार्टी से हम कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मानिए सर आने वाले दिनों में नई पार्टी हो सकती है या फिर आप किसी क्षेत्रीय दल में जा सकते हैं? इस जो आज हमने चीज़ें समझी हैं और जो चीज़ों को हम और लगता है कि समझेंगे अपने 1.5-2 साल के अंदर, क्योंकि हर महीने में कम से कम 20 दिन तो हम बाहर घूमेंगे, खाली घूमना नहीं, एक्सपीरियंस लेने के लिए। उसमें अगर हमें कुछ भी करना हो, किसी भी पार्टी को बनाना हो, इंडिपेंडेंट लोगों को तैयार करना हो, खुद पीछे रह करके और लोगों को, युवाओं को समझाना हो कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन के आप चुनाव में आ सकते हो, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी 2022 की तैयारी? 22 की तैयारी, इलेक्शन की तैयारी को स्पेसिफिक लेके नहीं चलेंगे, काम को हम और बढ़ाएंगे, उसके बीच में इलेक्शन आएगा, हम जरूर उसके लिए भी तैयार। सोशल मीडिया में बहुत चला सर आपको लेकर लगातार जो है, आपकी तरफ से भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी लड़ाई, लगातार सर आपके भी तरफ से कई लोग जो है लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देखा रहा आपने सर पिछले कुछ दिनों में? सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे को भी इनपुट्स हैं उस चीज़ की, क्योंकि मेरे से शेयर हो रही हैं चीज़ें, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इसके साथ में। इंसान अगर होता है, खाली ऐसा नहीं होता कि वो एक श्रूड पॉलिटिशियन हो या श्रूड इंसान हो। आज उत्तराखंड है, यहाँ के पहाड़ के लड़के हैं, पहाड़ के लोग हैं, फौजी हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं उनको अगर कुछ लगा है तो उन्होंने ज़रूर अपने एक्सप्रेशन क्यों नहीं देने की कोशिश करी होगी। सोशल मीडिया है ही सोशल सोसाइटी के लिए। मेरे को ये लगता है उनकी जो ये फीलिंग है उससे ना मेरे को तो पक्का कहीं ना कहीं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज अगर 24 तारीख है तो 26 या 27 तारीख, उससे पहले आप सब आकर के कभी भी मेरे घर में मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। 27 तारीख के बाद मैं दोबारा पहाड़ों में घूमना और अपनी चीज़ों को और समझने के लिए एक्टिविटी शुरू कर रहा हूँ, इन्हीं भावनाओं को समझ करके। नगरा साहब, आपको बीजेपी ने दिल्ली में भी बुलाया, आपसे वार्ता की, अब आपका मन खिन्न हुआ, चर्चाएं भी चल रही थी, आपने आवेदन भी किया, लेकिन अभी आपने पुलवामा और एयर स्ट्राइक को लेकर के भी सवाल खड़े किए, क्या आपसे मनमुटाव? पहले से एयर स्ट्राइक हमने भी की है। हमने कभी भी नेशनलिज्म, नेशनल विचारों के बारे में कोई सवाल नहीं करे हैं, जहाँ पे कि एयर स्ट्राइक की बात है। इससे तो फेमस कोई चीज़ ही नहीं है। आज जो हमारे देश ने स्टेप लिया है, एयर स्ट्राइक जो हुई है, ये तो खाली एयर स्ट्राइक थोड़ी है, ये तो आज हम एक नए प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि कोई हमारी तरफ देखेगा हम उसके देश में जाके घुसेंगे। इसको तो मैं तो मेरे जो 1000 लड़के हैं आज कैंप में जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए, जिनमें से आज यूथ फाउंडेशन के 3 लड़के शहीद भी हो चुके हैं हमारे कैंप से जा करके, एक लड़के को सेना मेडल भी मिल चुका है। आज उन लड़कों को ये एक सुबह सुबह पढ़ाया जाता है। इस एयर स्ट्राइक का मतलब क्या है? तुम उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो जिसके देश ने आज ये स्टेप ले लिया, तुम इसको लोगे। हमारा एयर स्ट्राइक का वो नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं हमें आज राष्ट्रवाद की ज़्यादा करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि वो हमने कर लिया है, हम उसको सिखाएंगे। हमें आज स्टेटवाद को ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, स्टेट की जो लोकल समस्या हैं, लोकल चैलेंजेस जो हैं। मेरा बोलने का ये मतलब है। क्या ये लगता है कि जो बातचीत आपकी बीजेपी से रही, वो सब चीज़ें ऐसा लगता है कि आपकी जो भूमिका रही है, जो पृष्ठभूमि रही, उसको पुनः काम बीजेपी करना चाहती थी, आपसे बातचीत कर रही थी? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी मोदी जी से भी हमारी मुलाकात हुई है, राहुल गांधी जी से भी हमारी मुलाकात हुई है। अब केदारनाथ में काम कर रहे हैं तो पता है इस जगह पे ना मुलाकातें होती हैं, लेकिन उसका तो मैं खुद नहीं समझता हूँ कि क्या मतलब निकाला जाता है। ये ज़रूर है आज हमारे काम को देख करके हमें ज़रूर अप्रोच तो करा गया होगा। उस अप्रोच के साथ में आज हमें वाकई में लगा कि जिस तरीके से हमें नेशनल पार्टी में जाना चाहिए ना, अगर मतलब जाया जाता है,
वो हमारे बस का नहीं है। सर कई लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस के पास नहीं गए, बीजेपी के पास नहीं गए, इसमें कितनी सच्चाई है सर? अगर गए हम ना किसी पार्टी के हैं ना हम किसी के पास गए, क्योंकि हम यहाँ के पढ़े हुए हैं, हमारे जानने वाले हैं, हमारे यार दोस्त भी हैं, पार्टीज़ में भी होते हैं, वो एक इंडिविजुअल भी है, वो एक पॉलिटिशियन भी है, मिले सबसे। हम गए किसी के पास नहीं, ना हम कभी किसी के पास जाने वाले हैं, और इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम कभी कोई नेशनल पार्टी को कभी ज्वाइन ही नहीं करेंगे। क्या आने वाले चुनाव के टाइम में विधानसभा के क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे? कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी की हमने बात कर दी है, कोई स्थानीय पार्टी? आपने एक सवाल नहीं पूछा, एक बड़ा अच्छा सवाल चल रहा है आजकल। बताओ। अब मैं सोच रहा था कोई पूछेगा मेरे से। सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। वो सोशल मीडिया जिसको मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे वेल विशर्स हैं, उन्होंने मेरे को बताया। कल से लेके आज तक सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने, कुछ शायद हमारे पहले अच्छे जानने वाले ही थे या जो भी हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके की बातें बोली हैं कि कर्नल अजय कोठियाल जिसने केदारनाथ में काम करा है, उसको धमकी मिल रही है, उसकी फाइल खुल जाएगी केदारनाथ की। एक सवाल तो मेरे को ये बताया गया, मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, क्योंकि जब यहाँ बैठे हैं तो यहीं से ख़त्म करते हैं ना सारी चीज़ें। कल से हम फ्री होकर के फिर पहाड़ों में घूमेंगे तभी तो। किसी ने मेरे को ये बोला है, एक शब्द होता है मैनेज कर लिया गया, मेरे को नहीं पता मैनेज का मतलब क्या है, पर मेरे को ये लगता है आज पॉलिटिक्स में मैनेज का मतलब कि कर्नल अजय कोठियाल इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। बड़ा क्लियर बोलना चाहता हूँ, दबने वाली बात, फाइल खुलने वाली बात, अगर उस चीज़ से अगर आज हमें चिंता होती ना, तो हमने कभी भी केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं करा होता। किसी ने अगर शुरुआत से देखा किस हालातों में क्या डेफिनेशन बना के हमने करा है, हम फाइल वाली बात तो बात की बात है, हम तो उन चीज़ों की फाइलें खोलना चाहते हैं कि हाँ 8,000 लड़के भर्ती हो गए, एक और फाइल खोलो 80,000 लड़कों को कैसे करूँ, उसके लिए अगर मेरे को कुछ भी करना होगा वो कर देंगे। मेरी जो आज पेंशन है, मेरे को 1,30,000 रुपये पेंशन मिलती है, जिसमें इनकम टैक्स भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वुंडेड हूँ, क्योंकि मेरे गोलियाँ लगी हैं। मेरी सारी की सारी पेंशन ही इन चीज़ों पे जाती है, ये जो काम जो है। पर इसका मतलब यह है कि मेरे को ना अंदर से मज़ा आ रहा है मेरे वतन के लोगों पे अगर रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे को ना अपने काम देख करके ही मज़ा आता है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मेरे को आज शायद कोई दबाने की कोशिश करे, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे फितूर में ही नहीं है वो चीज़। अकेला आदमी हूँ, छोटे में, मेरे यहाँ पे कई मैं देख रहा हूँ जो मेरे साथ पढ़े हैं, वो जानते हैं किस तरीके का मैं था और किस तरीके का भविष्य में मैं रहूँगा। मेरे पिताजी ने मेरे को बोल रखा है, बेटे तू रिलैक्स कर, 81 साल जिनकी उम्र है, जो एक सिपाही भर्ती हुए थे गढ़वाल राइफल्स में, अपनी मेहनत से ऑफिसर बन के, जिन्होंने मेरी और मेरे भाई की परवरिश करी है, उन्होंने मेरे को बोल रखा है तू रिलैक्स कर, तू अपने काम को देख, तेरे को कहीं सोचने की ज़रूरत क्या है। तो मेरे को तो इन चीज़ों से शायद कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। पार्टी के साथ में क्योंकि उनकी एक डिसाइडेड विचारधारा होती है, एक डिसाइडेड तरीके होते हैं, वो हमारे बस का नहीं है कि हम उस चीज़ को कर सकें। हम बगैर इलेक्शन के कल से अपनी और एक्टिविटी बढ़ाएंगे, जो अभी तक हमने अचीव करवाया है यहाँ पे, जो हमने कोशिशें करी हैं जिसमें हमें अच्छा लगा, उन कामों को और बढ़ाएंगे, रोज़गार के तरीके और बढ़ाएंगे। भविष्य में अगर कभी अच्छाई के लिए उत्तराखंड के हमें इलेक्शन लड़ना ही पड़े, तो हम पक्का नेशनल पार्टी से तो कभी नहीं लड़ेंगे। अच्छा कर्नल साहब, आपका एक बड़ा जनाधार क्षेत्र में है, तो क्या किसी दल को आप सपोर्ट करने वाले हैं, किसी पार्टी के साथ वो आप वोट मांग रहे हैं, ऐसा कुछ होगा क्या? मैं आज जनाधार बहुत अच्छा है, मैं ज़रूर समझता हूँ उस चीज़ को, लेकिन मैं ये अपने सब लोगों को बोलूँगा जो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं, कि ये जो किसी को सपोर्ट करना है या अगर किसी को वोट देना है, वो ना जैसे वो समझता है उसका अपना अधिकार है। मेरा अपना जो सोच है, मैं किसी नेशनल पार्टी में कभी नहीं जाऊँगा। सर आप इसी नेशनल पार्टी के अभी जो हम फ्रंट में देखते हैं, कांग्रेस और भाजपा दो दलों की आपसी लड़ाई होती है, दो दल ही सामने आते हैं। आप इन दोनों दलों में बेहतर किसको मानते हैं देश के लिए खासतौर पर? अब ये तो आज डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें डेमोक्रेसी ने डिसाइड करना है, वो अपने आप हर इलेक्शन में होता है। अभी कितना 11 अप्रैल को इलेक्शन ख़त्म है और 27 मई को शायद रिजल्ट आएंगे, तो ये देश क्या मानता है वो अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। आपके थ्रू हमें भी पता चल जाएगा। पिछले 5 सालों में एयर स्ट्राइक, जो स्ट्राइक हुई है, राष्ट्रवाद का जो नारा दिया गया, GST हुई है, इन सब चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये देश इसमें थी या फिर इनका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ? क्या इन सब चीज़ों को किस रूप में देखते हैं? देखो, इसमें कोई शक है कि आज अगर इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ जा रहे हैं और जाकर के बालाकोट में कैंप अल्फा को, कैंप माइक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आज उन्होंने इजराइल के जो भेजे हुए वो जो मिसाइल डायरेक्शन लेज़र वाले जो ये बॉम्ब्स को जो डायरेक्शन देते हैं,
वो यूज़ करें, ये सब के सब इंडिया में नहीं करें, ये बाउंड्री को क्रॉस करके गए हैं। अगर हम बोले ना उड़ी से 104 किलोमीटर पड़ता है बालाकोट, उसके सबसे पहले पड़ता है हाजी पीर, लेकिन उसको ही बोलते हैं पीओके में। आज तो पीओके नहीं, प्रॉपर पाकिस्तान में जाके मारा है उनको, इसे बोलते हैं ठोका है उनको। बल्कि वही बालाकोट जहाँ पे 2005 में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था, जहाँ पे उस टाइम भी इंडियन फोर्सेज ने वो करा था, वहाँ पे जाके मारा। ये तो एक अलग ही इमेज आ गई है इस चीज़ की। तो उसमें तो मेरे ख्याल से हर किसी को ये लेके चलना चाहिए कि आज सबके अंदर ऐसी वाली एक्टिविटी जो देश के लिए है, उसकी वजह से अगर सारे के सारे एक माइंड में आ रहे हैं तो चीज़ों को और बढ़ाने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। इसकी वजह सर प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा लगातार ये कह रही है, पूरे देश में कहा जा रहा है कि मोदी लहर है। आपको आप चुनाव लड़ने वाले थे तो आपको नजर आया जनता की हाँ वाकई मोदी लहर, ऐसी कोई स्थिति दिखाई दी कि देश में है क्या आपकी? मेरे को ये पता है कि आज उत्तराखंड के पहाड़ों में महिला की बहुत तगड़ी लहर है जो छुपी हुई है। मेरे को ये पता है आज उत्तराखंड के पहाड़ों में एक्स सर्विसमैन बहुत स्ट्रॉन्ग से एक लहर है जिनको कि यूटिलाइज नहीं करा जा रहा है। मेरे को पक्का कन्विंस्ड हूँ मैं, आज यहाँ के जो यूथ हैं थोड़ी सी उनको दिशा दी जाए, प्रॉपर लहर में है। वही हैं जो कलाम बनने वाले हैं, जो कि दाऊद इब्राहिम नहीं बनने वाले। हमें उनकी लहर तो पूरी की पूरी समझ में आ रही है, पहाड़ों में घूम रहे हैं और ये लहरों को और सीखने का मौका देख रहे हैं। खंडूरी जी के बेटे का कांग्रेस में जाने को किस रूप में देखते हैं? पॉलिटिकल सवाल है। खंडूरी के बेटे हैं वो कांग्रेस में चल रहे हैं, तेजस सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, पौड़ी सीट पर किस खंडूरी जी एक हमारे लिए उदाहरण रहे हैं हमेशा। मतलब ये नहीं कि एक डिफेंस के थे, हम हमेशा उनको एक अच्छा वो देखते हैं। और किसी भी तरीके का अगर कोई डिसीज़न ले रहा है वो तो इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं। अब उसके बारे में तो हमें कौन सी इतनी जानकारी हो सकती है। आप मेरे से ये पूछो ना कि यहाँ से इंडियन आर्मी में कैसे आप और लड़कों को मोटिवेट करके भेजना चाहते हो कि ताकि अगली बार दोबारा अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उत्तराखंडियों का कैसे रोल होना चाहिए। हम आपको अभी लिख करके पूरी की पूरी ऑपरेशन ऑर्डर दे देंगे। आप हमारे काबिलियत वाली चीज़ें हमसे पूछो। एक विषय आपने भी उठाया, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आई जब आपका ये आया कि आप बैठने वाले, इन सब चीज़ों को सोच देखते हैं और लगता है कि ये आपके खिलाफ बनाई हुई होती या फिर क्या था ये जो सोशल मीडिया में आया कि आप मैनेज कर लिया गया? एक सिंपल सी परिभाषा होती है, अगर अटैक जा रहा है और सामने से गोली नहीं चल रही है तो इसका मतलब अटैक गलत दिशा में जा रहा है। अगर सामने से गोलियां ही नहीं चलेंगी तो फिर आप कैसे वो यकीन करोगे कि आपने वाकई में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करनी थी, आप बालाकोट में करके आए हो। वो जब वहाँ से खबरें आनी शुरू होती हैं तब पता चलता है कि यस, वो जब खबरें आती हैं कि जहाज आए थे तब यकीन होता है। ये तो 1000 में से अगर एक किसी ने लिख दिया, सोशल मीडिया है, हर एक का अधिकार है, उसे लिखना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें भी जोश पैदा करती हैं, समझ में भी आता है। वो अच्छा आप थे नहीं यहाँ पे, हमने तो ये बोल दिया कि हम किसी नेशनल पार्टी को कभी ज़िंदगी में ज्वाइन ही नहीं करेंगे, तो हमें मैनेज किस चीज़ से हो सकता है हमको? लड़ना भी है तो आपका चुनाव लड़ना किसके लिए फायदेमंद मानते हैं आप? फिलहाल कौन सा दल जो है उसका फायदा मिलेगा आपके चुनाव? कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी रिसोर्सेज को इकट्ठा करके और अगले 3 साल में जो चीज़ें बढ़ाऊंगा उन चीज़ों के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद मानता हूँ। और ये सोच के ही मैंने करा है एक्चुअली।